हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। और ये इस सीरीज़ का 4th पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी, और हमने देखा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी इज़ डिनोटेड बाय सी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ डिनोटेड बाय सी एस एंड मोलार हीट कैपेसिटी इज़ डिनोटेड बाय सी एम। और हमने ये भी कहा था कि जो हीट कैपेसिटी है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, राइट, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलार हीट कैपेसिटी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती हैं। अब हम हीट कैपेसिटी को एक और तरीके से स्टडी कर रहे हैं। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम CV एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर CP, राइट। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो हीट कैपेसिटी है वो दो टाइप्स की होती है अगर हम उसको डिफाइन करेंगे कांस्टेंट प्रेशर और वॉल्यूम के बेसिस पे, राइट। तो जो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम इट इज़ डिनोटेड बाय CV, और जो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर इट इज़ डिनोटेड बाय CP। तो देखिए हमने जो इक्वेशन डिराइव की थी Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी, या जो हीट कैपेसिटी है वो क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा टी। तो अगर ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है तो हम क्या लिख लेते हैं, CV इज इक्वल टू QV डेल्टा टी। तो CV ये दिखा रहा है, या जो QV है वो ये उससे ये पता चल रहा है दैट द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और हम ये पहले से जानते हैं कि जो QV है मतलब अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये प्रीवियस पार्ट्स में हम लोग देख चुके हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, CV इज इक्वल टू डेल्टा U बाई डेल्टा T, ठीक है। मतलब जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है वो क्या डिनोट कर रही है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी बाय चेंज इन टेम्परेचर, राइट। और अगर ये चेंज बहुत छोटा है तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, DU बाई DT। देखिए यहाँ पर लिखा है D और यहाँ पर लिखा है डेल्टा, सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। क्या है, डेल्टा और D। तो D का मतलब बहुत छोटा चेंज, डेल्टा का मतलब कंपैरेटिवली बड़ा चेंज, राइट। तो हम यहाँ से कंक्लूड करते हैं कि जो CV है, CV का मतलब है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज व्हाट DU बाई DT एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक। दूसरा जो हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट प्रेशर ये है CP। तो अगेन वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, Q इज इक्वल टू C डेल्टा T, C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा T। और अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो CP इज इक्वल टू QP बाई डेल्टा T, और यहाँ से हो जाएगा CP इज इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा T, क्योंकि हमें पता है प्रीवियस लेक्चर से QP इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H। मतलब जो हीट एक्सचेंज है एट कांस्टेंट प्रेशर वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन एंथैल्पी। तो हमने यहाँ से डिराइव किया क्या, CP इज इक्वल टू डेल्टा H बाई डेल्टा T। अगेन जो डेल्टा है वो बड़ा चेंज है, तो अगर बहुत छोटा चेंज हो रहा है एंथैल्पी में और टेम्परेचर में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, DH बाई DT, राइट। सो वी कैन राइट CP इज इक्वल टू DH बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। तो दो चीज़ें हमने निकाली, एक हमने देखा CV इज इक्वल टू DU बाई DT एंड दिस इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और जो CP है दैट इज DH बाई DT एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक। इसके बाद देखिए रिलेशनशिप बिटवीन CP एंड CV। तो CP क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो CV है वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इनके बीच में हम रिलेशनशिप कैसे निकालते हैं, हमें पता है जो QV है वो किसके इक्वल है, CV डेल्टा T, यही है। और यहाँ से QV क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये रिलेशन सब हम पहले से जानते हैं। QP इज इक्वल टू होता है CP डेल्टा T, और ये होता है डेल्टा H के इक्वल, राइट। तो जो पहले रिलेशंस हमें पता है उन्हीं के बेसिस पे हम नया रिलेशन डिराइव कर रहे हैं। और हमें ये भी पता है डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, राइट।
तो P डेल्टा V को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा RT, PV इज इक्वल टू RT होता है फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन। अब देखिए डेल्टा RT को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा R इंटू T, या हम लिख सकते हैं प्लस डेल्टा T इंटू R। अब देखिए डेल्टा R जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्यों नहीं होती है, क्योंकि R तो एक कांस्टेंट है, उसमें चेंज होगा नहीं। तो डेल्टा T इंटू R, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, R को पहले लिख लीजिए, R इंटू डेल्टा T। तो ये जो पूरा टर्म है ये क्या हो गया, R इंटू डेल्टा T। तो हमारे पास रिलेशन आ गया डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस R इंटू डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर। और देखिए डेल्टा H होता क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 Cp इंटू डेल्टा T, डेल्टा U क्या होता है, Cp डेल्टा T प्लस R डेल्टा T। तो सब जगह से आप देखिए डेल्टा T कैंसलाइज हो रहा है, राइट। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो ये है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, और अगर n मोल के लिए होगा तो हमारे पास हो जाएगा Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR। मतलब जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो क्या है दोस्तों, वो है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस, राइट। अब देखिए ऐसा क्यों है, जो Cp है और जो Cp है वो Cv से बड़ा क्यों है, क्योंकि n तो क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर होगा, नंबर ऑफ मोल, और आपको पता है R इज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है। तो ये जो लेफ्ट हैंड में इक्वेशन है या जो रिलेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू NR, तो पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब है, Cp इज ग्रेटर देन Cv, यहाँ V है सॉरी, सो Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो Cp है वो Cv से बड़ा क्यों है, और Cp क्या है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो हमको पता है C इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई T डेल्टा T। तो हम जानते हैं Cv इज इक्वल टू QP बाई डेल्टा T और Cv इज इक्वल टू QV बाई डेल्टा T, राइट। अब हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv। तो Cp Cv से बड़ा क्यों होगा, देखिए क्योंकि Cv जो है वो क्या है दोस्तों, वो है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब है वॉल्यूम का चेंज होगा ज़ीरो, और आपको जब पता है जब वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वॉल्यूम का चेंज होता है ज़ीरो, तो इस केस में जो वर्क डन है, इस केस में जो वर्क डन है वो कितना होता है, ज़ीरो। मतलब यहाँ जो हीट सप्लाई हो रही है वो केवल टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो रही है, वो वर्क नहीं कर रहा है, कोई भी एक्सटर्नल वर्क उसके द्वारा नहीं किया जा रहा है। जबकि Cp के केस में जब डेल्टा P ज़ीरो है, डेल्टा P ज़ीरो है का मतलब कांस्टेंट प्रेशर, बट कांस्टेंट प्रेशर के केस में क्या होता है, वर्क डन ज़ीरो के इक्वल नहीं होता है, मतलब कुछ ना कुछ काम किया जाता है। तो पहले केस में जो हीट हम सप्लाई कर रहे हैं Cp के केस में, वो दो जगह यूज हो रही है। कहाँ कहाँ यूज हो रही है, वो टेम्परेचर बढ़ाने में भी यूज हो रही है और एक्सटर्नल वर्क करने में भी यूज हो रही है। तो आपको ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा टू रेज द टेम्परेचर बाय इक्वल अमाउंट। अगर दोनों के केस में आपको टेम्परेचर इक्वली बढ़ाना है तो आपको Cp ज़्यादा देना पड़ेगा। Cp के केस में हीट सप्लाई ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि Cp के केस में कुछ अमाउंट ऑफ हीट है दैट इज़ बीइंग यूज्ड इन डूइंग सम वर्क, राइट। इसलिए Cp क्या होता है, Cv से बड़ा होता है, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा वाई Cp इज़ ग्रेटर देन Cv। तो यही जो मैंने आपको बताया वही यहाँ पे लिखा गया है कि Cp Cv से बड़ा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर क्या करना पड़ता है, Cp के केस में कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है, राइट। इसके बाद अब ये Cp ओवर Cv जो है,
इसका जो रेशियो है दैट इज गैमा, राइट। इससे क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है? द रेशियो CP/CV गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस। किसकी इंफॉर्मेशन देता है? एटॉमिसिटी ऑफ अ गैस। अब ये एटॉमिसिटी क्या है? एटॉमिसिटी है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द गैस। मैं 3 गैसेज आपके सामने लिख रहा हूँ। एक है नियॉन इज अ गैस, एक है ऑक्सीजन इट इज़ अ गैस, और एक है ओजोन। ओजोन भी गैस है। अब आप देखिए जितनी भी नोबल गैसेज होते हैं वो सारे के सारे मोनो एटॉमिक होते हैं, मतलब उनमें एक ही एटम होता है। ये पहला वाला है मोनो एटम, नंबर ऑफ एटम इज़ 1। दूसरी वाली जो गैस है वो डाई एटॉमिक है, और भी कई सारी गैसेस डाई एटॉमिक होती हैं। और तीसरी वाली जो है ट्राई एटॉमिक, और भी कई सारी गैसेस ट्राई एटॉमिक होती हैं, राइट। तो जो CP/CV का रेशियो है वो हमें ये बताने में हेल्प करता है कि गिवन गैस में कितने एटम हैं। अगर गैमा की वैल्यू 1.66 है सो इट इज़ अ मोनो एटॉमिक गैस। अगर गैमा की वैल्यू 1.40 है इट इज़ अ डाई एटॉमिक गैस। और अगर गैमा की वैल्यू 1.33 है तो ये ट्राई एटॉमिक गैस है। मतलब द हायर द वैल्यू ऑफ गैमा द लोअर इज़ द एटॉमिसिटी। तो यहाँ पर बहुत कम है गामा की वैल्यू, तीनों में कम है, तो यहाँ पर एटॉमिसिटी क्या है? ज़्यादा है, राइट। इसके बाद प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हीट कैपेसिटी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि प्रॉब्लम सब हम लास्ट में करेंगे, पहले थ्योरी इसमें चैप्टर में समझ लेते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम भी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद अगला जो टॉपिक इसमें है वो है मेजरमेंट ऑफ डेल्टा U एंड डेल्टा H। अब इस चैप्टर में हम कई बार बता चुके हैं आपको व्हाट इज डेल्टा U एंड व्हाट इज डेल्टा H। सो डेल्टा U इज व्हाट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, और ये किसके इक्वल होता है? ये होता है CQ/V के इक्वल, राइट। और जो डेल्टा H है वो क्या है? चेंज इन एंथैल्पी, ये होता है QP के इक्वल। ठीक हो जाएगा। तो कितना इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ है, कितना एंथैल्पी का चेंज हुआ है किसी प्रोसेस में, वो हम फाइंड आउट करेंगे एक्सपेरिमेंटली, उसका प्रोसेस हम जानेंगे। तो क्या प्रिंसिपल है इन चीज़ों को मेज़र करने का, वो हम समझ लेते हैं। व्हेन अ सिस्टम एब्जॉर्ब्स और रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इट्स टेम्परेचर चेंजेस। जब भी किसी सिस्टम से क्या होता है? एनर्जी निकलती है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, या एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज होगा, राइट। और अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो उस चेंज ऑफ टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं, राइट। और इसी चेंज इन टेम्परेचर की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? हीट चेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस, राइट। तो कुल मिला के जो प्रिंसिपल है वो क्या है? वो ये कह रहा है कि अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है और रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द प्रोसेस, सो दैट हीट एक्सचेंज गेन और लॉस विल बी रिफ्लेक्टेड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंज, एंड दैट टेम्परेचर चेंज कैन बी इजीली मेजर्ड। और उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? चेंज इन हीट ड्यूरिंग द प्रोसेस। वो डेल्टा U भी हो सकता है, डेल्टा H भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर, राइट। तो हम इनको मेज़र करते हैं। देखिए, तो दो तरीके से हम करते हैं। दो चीज़ें इसमें हैं। एक है कांस्टेंट वॉल्यूम, जब चेंज हो रहा है तब हम डेल्टा U मेज़र करेंगे, और जब कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज हो रहा है तब हम डेल्टा H मेजर करेंगे, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। सो ऐसा हम करते कैसे हैं बेसिकली? सो द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन इज डन विद द हेल्प ऑफ ए सिंपल कैलोरीमीटर और वाटर कैलोरीमीटर। मतलब अगर हमें किसी रिएक्शन में डेल्टा H को निकालना है तो हम किसका यूज़ करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है वाटर कैलोरीमीटर, हम उसका यूज़ कर रहे हैं, राइट। और एक बात ध्यान में रखें डेल्टा H का मतलब ये जो प्रोसेस है वो किस पे हो रहा है? कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, राइट। सो सिंपल कैलोरीमीटर और वाटर कैलोरीमीटर क्या है? देखिए, बेसिकली बहुत सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है। दिस टाइप ऑफ कैलोरीमीटर इज एम्प्लॉयड यूजुअली फॉर डिटरमाइनिंग the heat changes accompanying the chemical reaction taking place in solution। तो जो भी रिएक्शन लिक्विड में हो रही है, सोल्यूशन में हो रही है, उस रिएक्शन में कितना हीट चेंज हो रहा है
उसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल कैलोरी मीटर। और क्योंकि सॉल्यूशन जो कंटेनर होगा वो इस केस में ओपन है, ओपन है का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये रिएक्शन हो रही है, और नॉर्मली एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं चेंज हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब है रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, और जो भी हीट चेंज होगा दैट विल गिव यू व्हाट, डेल्टा एच। सिंस द कैलोरीमीटर इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, सो these measure हीट चेंजेज एट कांस्टेंट प्रेशर, इसी को हम कहते हैं क्यूपी या डेल्टा एच। तो बहुत सिंपल सा है हमारे पास सेटअप है। तो है क्या बेसिकली, देखिए एक कॉपर का कंटेनर है, इसमें हमने वाटर रखा है, राइट। इसमें हमने एक थर्मोमीटर डिप किया है, और इसी कंटेनर में क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है, राइट। एक स्प्रिट बर्नर की हेल्प से हम रिएक्शन को क्या कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, कांस्टेंट हीट, राइट, जितनी रिक्वायरमेंट होगी। अगर रिएक्शन होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, अगर नहीं है तो हम नहीं प्रोवाइड करेंगे, सिंपल सी बात है। तो प्रोसीजर थोड़ा सा आपको थियोरेटिकल लगेगा पर है बहुत सिंपल। देखिए आपने ये देखा, ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया ये है सिंपल कैलोरीमीटर और वाटर कैलोरीमीटर का, कुछ भी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें है नहीं, राइट। प्रोसीजर एक बार हम देख लेते हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर इज फाउंड। पहले हम क्या करेंगे, जो कैलोरीमीटर हमारे पास है उसकी हीट कैपेसिटी हम निकालने वाले हैं, और इसके लिए हम क्या करेंगे, For this a known weight W1 gram of water is taken at room temperature T2। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कैलोरीमीटर में वाटर ले लेंगे और उसका जो मास है वो क्या है, W1, और मान लीजिए उसका टेम्परेचर है T1, राइट। इसके बाद हम क्या कर देंगे, एंड W2 grams of hot water at temperature T2 is added to it। Stirring is done till the temperature of the mixture become T3, राइट। तो ये समझ में आई। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें दूसरा मास ऐड करना है वाटर का, मतलब कुछ और अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करना है। मान लीजिए उसका मास कितना है, W2, और उसका टेम्परेचर T2 है। ये तो नॉर्मल टेम्परेचर था, रूम टेम्परेचर था पहला वाला, दूसरा वाला इससे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, राइट। तो आपको पता है जब दो डिफरेंट वाटर मास हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर जब मिक्स होते हैं तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे की हीट को बैलेंस करते हैं, मतलब पहले वाले का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और दूसरे वाले का टेम्परेचर घट जाएगा। तो T1 की वैल्यू बढ़ेगी, T1 का जो टेम्परेचर था वो बढ़ेगा और T2 का टेम्परेचर घटेगा। और हमने इसको क्या करना है, कॉन्स्टेंटली स्टिरिंग करना है, इसको चलाते रहना है, राइट। कि चलाने से क्या होगा, जो हीट है दैट विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, राइट। और एक कांस्टेंट टेम्परेचर जब आ जाएगा वो होगा T3। तो आपको पता है ऑब्वियसली T3 विल बी ग्रेटर देन T1 एंड लेस देन T2। तो इतना तक हमें करना है। तो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई, हमारे पास आ गया व्हाट इज़ T1, हमारे पास आ गया व्हाट इज़ T2, हमारे पास आ गया व्हाट इज़ T3, हमारे पास आ गया व्हाट इज़ W1, हमारे पास आ गया व्हाट इज़ W2। तो W1 क्या है, वो मास ऑफ वाटर है जो हमने इनिशियली लिया था, W2 मास ऑफ वाटर जो हमने बाद में ऐड किया, T1 है टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनिशियल मास ऑफ वाटर, T2 हमने जो वाटर हमने बाद में ऐड किया उसका टेम्परेचर, और T3 क्या है, इनका बैलेंस टेम्परेचर है बाद वाला। तो हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू W2 इंटू T2 माइनस T3, राइट, T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाई T3 माइनस T1 ओवर W1। T3 तो T1 से बड़ा होगा और T2 T3 से बड़ा होगा। क्यों होगा ये मैंने आपको बता दिया है पहले। तो ये जो फॉर्मूला है दिस इज गिविंग यू द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। तो इतना पहले हमने करना है, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, नाउ वंस अगेन अ नोन वेट W ऑफ वाटर इज टेकन इन द बाथ। बाथ का मतलब जो कंटेनर हमारे पास है और उसका टेम्परेचर है T। दोबारा से हमने शुरू करना है प्रोसेस। अब इस बार हम क्या करेंगे, द रिएक्शन चैम्बर कैरिंग अ नोन वेट ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इमर्स इन द बाथ एंड द रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाटर बाथ में कि जिस चैम्बर में रिएक्शन हो रहा है, जिस कंटेनर में रिएक्शन हो रहा है, उसको इसमें ऐड कर देना है और रिएक्शन क्या कर देनी है, शुरू कर देनी है, ठीक होगा।
तो क्या होगा, इफ़ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट रिलीज होगी, और हीट अगर यहाँ रिलीज हो रही है दोस्तों तो क्या होगा, वो सराउंडिंग में डेसिपेट होगी, और सराउंडिंग में डेसिपेट होगी तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है, राइट। सो इफ द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक द टेम्परेचर ऑफ वाटर सॉरी इन कैलोरीमीटर इंक्रीजेस। और इसके ऑपोजिट इफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, अगर इस कंटेनर के अंदर होने वाली रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक है, इस कंटेनर के अंदर होने वाली जो रिएक्शन है वो एंडोथर्मिक है, तो वो क्या करेगा, सराउंडिंग से हीट को लेगा, सराउंडिंग से हीट को लेगा, सराउंडिंग वाटर से हीट को लेगा, तो सराउंडिंग वाटर का टेम्परेचर कम हो जाएगा। सिंपल, राइट। इसके साथ साथ हमें स्टीयरिंग करनी है कॉन्स्टेंटली। स्टीयरिंग का मतलब हमने इसको किसी रॉड या किसी पेडल की हेल्प से इस पूरे वाटर को चलाते रहना है टू डिस्ट्रीब्यूट द हीट इक्वली, राइट। तो होगा क्या, जो चेंज टेम्परेचर में है वाटर के उसको हमने नोट करना है। सो द बेसिक पर्पज ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इज टू नोट डाउन द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर, राइट। इस जो वाटर हमने लिया है इस कंटेनर में, इसके टेम्परेचर में रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद का जो चेंज इन टेम्परेचर है वो लेना है। मान लीजिए पहले 25 डिग्री सेल्सियस है, और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ये 35 भी हो सकता है, राइट। और अगर एंडोथर्मिक है तो 25 की जगह 15 भी हो सकता है, कोई भी चेंज हो सकता है, बट हमें वो चेंज नोट करना है, राइट। और उसके लिए थर्मोमीटर तो लगा ही है। तो जब हमने ये टेम्परेचर का चेंज नोट कर दिया तो उससे हम क्या निकाल सकते हैं, कितना हीट चेंज हुआ है ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच। तो डेल्टा एच क्या होगा, हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर। हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर हमने निकाल चुके हैं पहले फॉर्मूला से। डेल्टा टी हम फाइंड आउट करेंगे, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो हमें गिवन होती है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, राइट। और याद रहे ये क्या है, बेसिकली QP, द एक्सचेंज ऑफ हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये तो था हमारे पास सिंपल कैलोरीमीटर, दूसरा है बॉम्ब कैलोरीमीटर। नाम थोड़ा खतरनाक लग रहा है पर है ऐसा कुछ नहीं, राइट। तो ये क्या करता है, बेसिकली दिस टाइप ऑफ कैलोरीमीटर इज मेनली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग the heat of combustion of fuels such as coal, kerosene, oil, petrol, etc. तो heat of combustion आपको पता होगा क्या होता है, किसी given amount of fuel को जलाने पर कितनी हीट प्रोड्यूस होती है उसी को हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। तो कोल, केरोसिन, ऑयल, पेट्रोल, कितना जो भी हमारे पास फ्यूल्स अवेलेबल हैं उनकी हम क्या निकाल सकते हैं, कंबशन वैल्यू निकाल सकते हैं, हीट ऑफ कंबशन निकाल सकते हैं, राइट। तो क्योंकि ये रिएक्शन हम जो कराएंगे वो कांस्टेंट वॉल्यूम में कराएंगे, तो हमें पता है डेल्टा U इज इक्वल टू QV, राइट। जो हीट चेंज है एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो क्या होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। अब ये जो आपको डायग्राम स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये क्या है, ये है बॉम्ब कैलोरीमीटर। वाटर कैलोरीमीटर बहुत सिंपल सा था, उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, और होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम में रिएक्शन हो रही है। तो होता क्या है, बेसिकली बॉम्ब कैलोरीमीटर को थोड़ा हम समझ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मेटेलिक चैम्बर विच इज़ नोन एज बॉम्ब, राइट। इसमें एक स्ट्रॉन्ग मेटेलिक चैम्बर होता है जिसको हम बॉम्ब कहते हैं। तो यहाँ अंदर जो आपको दिखाई दे रहा है ये है मेटेलिक चैम्बर जिसके अंदर रिएक्शन होगी, और इसी को हम कह रहे हैं बॉम्ब, राइट। और क्योंकि ये मेटल का कंटेनर है, क्लोज है, तो मतलब जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहेगा, राइट। अब और इसमें क्या क्या है, इसमें क्या है, मोटराइज्ड स्टीरर। स्टीरर का यूज क्या है कि यहाँ से जो हीट डेसिपेट होगी वो वाटर में जाएगी, वाटर में ट्रांसफ़र होगी रिएक्शन के बाद, और वाटर में वो हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो इसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक मोटराइज्ड स्टीरर। मतलब ये ऑटोमेटिक क्या होगा, स्टीर मतलब घूमता रहेगा और हीट को डिस्ट्रीब्यूट करता रहेगा इक्वली। एक बात ये हुई, राइट। दूसरा इसमें क्या कंपोनेंट है, इलेक्ट्रिकल लीड्स फॉर इग्नाइटिंग द सैंपल। इस केस में हम क्योंकि जो फ्यूल है उनको इग्नाइट करना पड़ता है, जलाना पड़ता है,
रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो इस केस में हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्या कर रहे हैं, सैंपल को इग्नाइट कर रहे हैं, राइट। तो ये उसके लिए है। इसके बाद अगला है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर क्यों हम यूज़ कर रहे हैं, टू मेजर द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर, राइट, टू मेजर द चेंज इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। इसके लिए हम थर्मोमीटर यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद ये है इंसुलेटेड कंटेनर। इंसुलेटेड कंटेनर क्यों है, क्योंकि जो भी हीट प्रोड्यूस होगी वो इस कंटेनर से बाहर नहीं जाएगी, वो वाटर का ही टेम्परेचर बढ़ाएगी, ठीक है। ऑक्सीजन इनलेट। ऑक्सीजन इनलेट क्यों है, क्योंकि जो कंबशन की रिएक्शन होनी है वो किसकी हेल्प से होगी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही तो होगी, राइट। तो इसलिए यहाँ क्या है, ऑक्सीजन को इनलेट करने का अरेंजमेंट किया गया है। इसके बाद जो स्टार ऑफ द शो है वो क्या है, बॉम्ब। तो बॉम्ब बेसिकली क्या है इस केस में, ये है केवल रिएक्शन चैम्बर जिसमें रिएक्शन हो रही है। इसके बाद क्या है, अंदर देखिए, फाइन वायर्स इन कांटेक्ट विद द सैंपल। तो जो वायर्स हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, अप टू द सैंपल। सैंपल तक क्यों पहुँची हैं, क्योंकि सैंपल को हमने क्या करना है, इग्नाइट करना है। जो आपको ये ब्राउन कलर का कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है, यही क्या है, हमारा सैंपल है, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या है, कप होल्डिंग द सैंपल, जिसमें क्या रखा है, सैंपल रखा है। और फाइनली यहाँ क्या है, वाटर। तो वाटर क्यों है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जो वाटर है वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा जो रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, और उसकी वजह से वाटर का टेम्परेचर चेंज होगा, और उसी चेंज इन टेम्परेचर को हम मेजर कर रहे हैं, सिंपल, राइट। So the bomb is made of heavy steel and is capable of bearing high pressure which develops inside due to the gases produced as a result of combustion. तो ये जो बॉम्ब है हमारे पास इस केस में, ये क्या है दोस्तों, ये एक हैवी ड्यूटी स्टील से बना है। और क्यों बना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर इसके अंदर जनरेट होगा जब गैसेस प्रोड्यूस होंगी एज अ रिजल्ट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स। तो गैसेस प्रोड्यूस करेंगी व्हाट, प्रेशर। तो अगर ये बहुत हल्का मटेरियल का हुआ तो ये बर्स्ट कर सकता है, राइट। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल का होना चाहिए, सिंपल। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, द बॉम्ब इज फिटेड विद अ प्रेशर टाइट स्क्रू कैप कवर एंड इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद प्लेटिनम कप। प्लेटिनम कप में रिएक्शन हो रही है। प्लेटिनम क्यों, क्योंकि प्लेटिनम क्या है, एक नोबल मेटल है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, राइट। The two firing lids are connected to each other through a platinum wire dipping in the platinum cup. यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रही हैं, ये दो वायर दिखाई दे रही हैं, यहाँ से, राइट, ये दो वायर दिखाई दे रही हैं, और यहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, ये प्लेटिनम कप तक जा रही हैं जिसमें रिएक्शन हो रहा है, राइट। द स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल अंडर इन्वेस्टिगेशन इज टेकन इन द प्लेटिनम कप, जो मैंने आपको बताया। द बॉम्ब इज फिल्ड विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन से क्यों हम बॉम्ब को फिल करेंगे, क्योंकि जो कंबशन रिएक्शन है उसके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। और एक्सेस क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का कमी नहीं होना चाहिए अंदर, देयर शुड बी कंप्लीट कंबशन, राइट, अंडर अ प्रेशर ऑफ 20 to 25 एटमॉस्फेयर एंड इज सील्ड। मतलब जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो 20 to 25 एटमॉस्फेयर है, बहुत ज़्यादा गैस ऑक्सीजन अंदर रखी गई है। और क्यों रखी गई है वो मैंने आपको बता दिया रीज़न, right. So the bomb is then lowered in the insulated water bath which contains a known amount of water, right. So the water bath is also provided with mechanical stirrer and thermometer. तो सिंपल सी बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड आपको देखने में लग रहा है बट ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन होनी है, उसकी वजह से सराउंडिंग वाटर के टेम्परेचर में चेंज होना है, और उसी चेंज को हम मेजर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। सिंपल सी बात है, राइट। तो होगा क्या दोस्तों, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर इज नोटेड। इनिशियल का मतलब है बिफोर रिएक्शन, एंड द रिएक्शन इज स्टार्टेड बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द प्लेटिनम वायर। इस केस में हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो भी हीट चेंज होगा ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट कैन बी मेजर बाय मेजरिंग द टेम्परेचर चेंज। रिएक्शन से पहले कितना टेम्परेचर है, मान लीजिए T1, रिएक्शन के बाद कितना टेम्परेचर है T2, तो चेंज कितना हुआ, दिस इज T2 माइनस T1। बस यही हमें मेजर करना है और बाकी सब तो हमें पता ही है। सो हीट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन इज इक्वल टू
हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर वो हम निकाल लेंगे पहले की तरह, डेल्टा टी हमें मेज़र करना है इस केस में, और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमें पता है इट हैज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। तो ये सारी चीज़ें हमें पता हो के हम निकाल सकते हैं इस केस में कितना हीट चेंज हो रहा है। और क्योंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा है तो हम यहाँ निकाल रहे हैं बेसिकली क्यू वी या डेल्टा यू, राइट। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हम कुछ करेंगे न्यूमेरिकल आने वाले सीरीज़ में, राइट। तो ये था पार्ट 4 ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।